Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, this is part 2 of class 5th math second chapter shapes and angles. इस चैप्टर के स्टार्टिंग के कुछ टॉपिक्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स इस वीडियो में कवर करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो वी वर ऑन पेज नंबर 24, एंगल गार्डन. ये फर्स्ट टॉपिक है आपका. माई एंगल डांस शोज़ द वे. मेरा जो एंगल डांस है वो रास्ता दिखाता है. ये बी कह रही है यहाँ पर. When I see flower for making honey, जब मैं किसी फ्लावर को देखती हूँ हनी बनाने के लिए, शहद बनाने के लिए, I want to tell other bees, मैं दूसरी बी को भी बताना चाहती हूँ कि इधर आ जाओ, इधर फ्लावर है. To show them the way I start dancing, उन्हें रास्ता दिखाने के लिए मैं डांस करती हूँ. My dance shows the angle between the sun and the flower, और मेरा जो डांस है वो सन और फ्लावर के बीच का एंगल बताता है. ये देखिए, ये एंगल. एक्टिविटी ये है अब आपके लिए इसमें. कलेक्ट सम लीव्स फ्रॉम दी गार्डन. गार्डन से कुछ लीव्स इकट्ठा करिए. कलर ईच लीव्स एंड प्रिंट इट. हर एक लीव को कलर करिए और प्रिंट करिए ऐसे. लुक एट दी एंगल्स ऑन द लीव, और लीव के ऊपर जो एंगल्स होते हैं उनको देखिए. देखिए कितने छोटे छोटे ये एंगल्स हैं यहाँ पर. दिस इज एन एंगल, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है. ओके. विच ऑफ देम आर मोर और लेस देन अ राइट एंगल. इनमें से कितने एंगल मोर देन राइट है, कितने लेस देन राइट है. जो यहाँ पर दिख रहे हैं तो ज़्यादातर वो लेस देन राइट एंगल ही दिख रहे हैं हमें. हे लुक एट दैट बर्ड. उस बर्ड को देखो. इट्स बीक हैज़ एन एंगल. उसकी बीक में एक एंगल है, और ये कैसा एंगल है इसकी बीक में? एक लेस देन राइट एंगल है, ये वाला जो है. नेक्स्ट, आई एम अ वुड पेकर. मैं एक वुड पेकर हूँ. माई बीक इज शार्प. मेरी जो चोंच है वो बहुत शार्प है. बिकॉज इट हैज़ टू कट द वुड, क्योंकि उसको वुड को कट करना होता है. आप जानते हैं वुड पेकर जो है अपना हाउस ये ट्री ट्रंक में बनाता है, उसको कट करके. लुक एट द बर्ड विच हैव बीक विद स्मॉल एंगल्स. बर्ड्स को देखो जिनके जो बीक है उनमें छोटे एंगल्स हैं काफ़ी. जैसे इसके में एंगल काफ़ी स्मॉल है, ये ओपन करेगी तो स्मॉल एंगल बनेगा. इन द पिक्चर मार्क एंगल्स बिटवीन द टू ब्रांचेस. ये जो पिक्चर आपको दी है इसमें दो ब्रांचेस के बीच के एंगल्स को आपको मार्क करना है. ओके. विच टू ब्रांचेस हैव द बिगेस्ट एंगल. किन दो ब्रांचेस के बीच में सबसे बड़ा एंगल है. ये देखिए, एक ये वाला एंगल है ब्रांचेस के बीच में. एक सेकेंड. एक ये एंगल है, अनदर एंगल इज दिस. एक ये वाला एंगल है, एक ये एंगल है, ये है. ओके, यहाँ पे एंगल नहीं है क्योंकि ये ऐसे बन गया आपका. सो ये एंगल हो सकता है, एंड दिस इज एन एंगल. कौन सा एंगल सबसे बड़ा है जो ब्रांचेस के बीच में बन रहा है? आई थिंक दिस एंगल इज बिगेस्ट. ये वाला जो एंगल है ये सबसे बड़ा है. एक ये भी एंगल है आपका यहाँ पर. दिस इज ऑल्सो एन एंगल. एंगल्स इन नेम. अब नाम में देखिए कैसे एंगल होते हैं. यू नो, क्या तुम जानते हो? देर आर एंगल्स इन द लेटर ऑफ आर नेम्स टू. हमारे नाम के लेटर में भी जो है लेटर्स में एंगल्स होंगे. जैसे यहाँ पर इन्हें सुखमन लिखा हुआ है. इन माई नेम देर आर 11 राइट एंगल्स. मेरे नाम में 11 राइट एंगल्स हैं. देर आर ऑल्सो 10 एंगल्स. 10 एंगल्स भी है लेस देन राइट जो है. सुखमन में अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ये 10 जो है आपके, ये 10 एंड 11 यहाँ पर के बीच वाला एंगल. 11 राइट एंगल्स हैं और 10 लेस देन कैसे हैं? 1 2, ये देखिए लेस देन है. 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये लेस देन राइट एंगल्स हैं. अब मैं यहाँ पे आपको नाम बता देती हूँ. जो लेस देन राइट एंगल होते हैं, लेस देन राइट यानी कि 90 डिग्री से छोटे जो एंगल्स होते हैं, लाइक दिस इंक्लाइंड जो होते हैं, उनको हम बोलते हैं अक्यूट एंगल्स. ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि वर्कशीट में जो आती है केवीएस की उसमें अक्यूट और ऑब्ट्यूज ही वर्ड यूज़ होते हैं. जो मोर देन राइट एंगल्स होते हैं, मतलब 90 से बड़े जो एंगल होते हैं मोर देन राइट, उनको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल. ये दोनों आपको पता होने चाहिए. वैसे एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज़ नहीं किए हैं. और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसको हम बोलते हैं राइट एंगल. राइट होता है आपका 90 का. 90 से बड़ा अगर है तो उसको हम बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल. ग्रेटर देन 90, लेस देन 180. बाकी डिटेल में मैं वर्कशीट में बताऊंगी. और जो अक्यूट एंगल होते हैं 90 से छोटे, 0 से बड़े, वो हमारे होते हैं अक्यूट एंगल. ओके. राइट 3 नेम्स यूजिंग स्ट्रेट लाइन्स एंड काउंट दी एंगल्स. 3 नाम लिखिए स्ट्रेट लाइन्स को यूज़ करके और एंगल्स काउंट करिए उनमें. चलिए ये एक्टिविटी कर लेते हैं. कोई भी छोटे से नाम लिखेंगे. मान लीजिए आपने लिखा मीरा, MEE. कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा, अदरवाइज एंगल ढूंढने में मुश्किल होगा. आर को हम ऐसे लिखेंगे, R एंड A. ओके. अब इसमें एंगल्स ढूंढते हैं. नंबर ऑफ राइट एंगल्स. राइट एंगल्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. ई के सभी एंगल राइट है. 9 10 11 12 एंड 12 एंगल्स राइट है. नंबर ऑफ एंगल मोर देन राइट. राइट से बड़े कितने एंगल्स हैं? 90 डिग्री से ग्रेटर. आई थिंक
एक भी एंगल 90 से ग्रेटर नहीं है इसमें, सो 0। नंबर ऑफ एंगल्स लेस देन 90, 90 से जो है छोटे कितने एंगल्स हैं, एक सेकेंड, 1 2 3 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 एंगल्स इसमें लेस देन 90 डिग्री है। ओके, नेक्स्ट एक नाम लिखा, मान लीजिए आपने लिखा रवि, RAVI। ओके, नंबर ऑफ राइट एंगल्स, पहले राइट एंगल्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 4 एंड दिस इज, ये L बनेगा अगर आप इसको देखेंगे 5, यहाँ पे भी आर्मी ये 5 फिफ्थ एंगल था आपका, एंड 6, ये भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 6 जो है आपके राइट एंगल्स हैं। नेक्स्ट है मोर देन 90, मोर देन 90 कोई नहीं है, 0। लेस देन 90, लेस देन 90 में 1 2 3 एंड 4 5 6, 6 एंगल्स हमारे लेस देन 90, दैट मीन्स अक्यूट एंगल्स हैं। बाकी एक आप अपना नाम लिख दीजिए, उसमें देख लीजिए कितने राइट, कितने लेस देन राइट यानी कि अक्यूट, और कितने मोर देन राइट यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल है। एक्टिविटी आपकी ये है अब आगे, पुट 10 मैथ मैजिक बुक ऑन टॉप ऑफ ईच अदर। क्लास की 10 बुक ले लीजिए, एक दूसरे के ऊपर ऐसे रखिए। कीप 1 बुक स्लैंटिंग टू मेक अ स्लाइड, एक स्लाइड ऐसे बनाइए एक बुक रख के। नाउ डू दिस विद 6 बुक्स, अब 6 बुक रखिए, एक स्लाइड उससे बनाइए। रोल द बॉल फ्रॉम द टॉप, टॉप से एक बॉल को रोल कराना है आपको। फ्रॉम विच स्लाइड डज द बॉल रोल डाउन फास्टर, किस स्लाइड से बॉल जो है वो जल्दी से फास्टर रोल डाउन होगी, तो फ्रॉम 10 बुक्स टॉप, 10 वाले बुक के जो टॉप वाला था आपका, वहाँ से जो आपकी बॉल है वो जल्दी नीचे आएगी। विच स्लाइड है स्मॉलर एंगल, किस स्लाइड में स्मॉलर एंगल है, 6 वाला जो है आपका, 6 बुक वाला, 6 बुक्स का जो टॉप से जो आपने कराया था वो वाला छोटा एंगल होगा वहाँ पे आपका। दीज आर 2 स्लाइड्स इन अ पार्क, पार्क में देखिए 2 स्लाइड लगे हुए हैं, एक ये है और एक ये है। विच स्लाइड हैज़ लार्जर एंगल, कौन सा, किस स्लाइड में इसमें लार्जर एंगल है। इस बॉय के लेफ्ट में जो वाली स्लाइड है, ये वाली स्लाइड, इसमें बड़ा एंगल है क्योंकि इसमें एकदम से डाउन चला गया है, सॉरी एंगल इसमें बड़ा है, बड़ा इसमें है, एक सेकेंड, लेट मी चूज़ अनदर कलर। ये वाला एंगल बड़ा है, ये एंगल बहुत छोटा है अगर आप देखेंगे। सो बॉय से ये आई थिंक उस तरफ फेसिंग है, तो ये राइट साइड, राइट टू द बॉय, बॉय के राइट में जो स्लाइड है उसमें ज़्यादा बड़ा एंगल है, लार्जर एंगल है। और कौन सी स्लाइड पे सेफ रहेगा बॉय को जो है स्लाइड करना, इस वाली स्लाइड पे, ऑन राइट स्लाइड। वाई, क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो आपका स्लाइड है वो ज़्यादा एंगल्स हैं, ज़्यादा स्टीप है, इस पर अगर जाएगा तो एकदम से नीचे आएगा, इस पर जाएगा तो आराम से नीचे आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका चेंजिंग एंगल्स, चेंजिंग शेप्स। थिंक यू नीड, ये एक्टिविटी के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए, यूज्ड या फिर नई मैचस्टिक ले लीजिए। पीस ऑफ रबर ट्यूब, एक रबर की ट्यूब ले लीजिए, यूज्ड इन साइकिल वॉल्व, साइकिल के वॉल्व में जो यूज़ होती है। क्लीन द ब्लैक एंड ऑफ द मैचस्टिक, मैचस्टिक के इस ब्लैक एंड को बिल्कुल साफ कर लीजिए, नॉर्मल स्टिक इनको बना लीजिए। कट स्मॉल पीसीज ऑफ द ट्यूब, इस ट्यूब के छोटे छोटे पीस कट कर लीजिए। पुश 2 मैचस्टिक्स इनटू ईच अदर एंड ऑफ द ट्यूब पीस के एक उसमें इस तरीके से 2 उसको पुश कर लीजिए, और फिर थर्ड ऐसे ज्वाइन करके ज़्यादा मैचस्टिक करके आपको ट्रायंगल्स बनाने हैं ऐसे। नाउ मेक 4 और 5, 4 5 और 6 से बनाएंगे ट्यूब्स यहाँ पे ऐड करके। फाइंड आउट हाउ मेनी एंगल्स आर देन इन ईच ऑफ दीज शेप्स, इन शेप्स में कितने एंगल्स हैं उनको मार्क करिए। ये जो शेप है इसमें 4 एंगल्स हैं, इस वाली शेप में 1 2 3 4 एंड 5 एंगल्स हैं, जो ब्लैक से हैं सारे एंगल्स ही हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, इसमें आपके 6 एंगल्स हैं। नाउ पुश ईच शेप डाउनवर्ड विद टिप ऑफ योर फिंगर, अब अपनी टिप से इसको नीचे की तरफ आप पुश करेंगे। डज द एंगल चेंज व्हेन वी पुश डाउन द फिंगर, जब आप इसको पुश करते हैं क्या एंगल चेंज होगा, येस डेफिनेटली चेंज होगा, और वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। फाइंड आउट एंड राइट योर रिजल्ट इन द टेबल, एंगल चेंज होता है नहीं पुश करने पे, आप इसमें लिखेंगे तो सभी केसेस में एंगल चेंज होगा ऑब्वियसली, तो सब में आप येस लिख देंगे। कहीं से भी आप पुश करेंगे थोड़ा सा अंदर की तरफ उसको, तो वहाँ पर एंगल आपका चेंज हो जाएगा। शेप्स एंड टावर्स, अब हम शेप्स और टावर की बात करते हैं। लुक फॉर ट्रायंगल्स इन द पिक्चर बिलो, नीचे आपको देखिए पिक्चर में कितने सारे ट्रायंगल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये सारे ट्रायंगल्स, और इसके बीच में भी जो ये है अलग अलग शेप है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी चेंजिंग शेप्स कैन यू गेस वाई ट्रायंगल्स आर यूज्ड इन दीज टावर्स या फिर ब्रिजेस। ओके, ट्रायंगल में जो एंगल है आपका, सॉरी ये वाला चेंज नहीं होता, आंसर विल बी नो। इस केस में आपका आंसर नो होगा, क्योंकि जब आप यहाँ से इसको प्रेस करेंगे ट्रायंगल को, तो ये जो मैचस्टिक है आपकी, ये या तो साइड से निकल जाएगी दो आपकी, अदरवाइज सेम ही रहेगी, यानी कि क्योंकि ये जो शेप है बाकी शेप्स में आपके ये थोड़ा एक्सपैंड होने का चांसेस है, लेकिन
3 शेप मिनिमम, 3 साइड्स मिनिमम चाहिए किसी भी शेप को बनने के लिए। देखिए इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपको कोई क्लोज शेप बनानी है तो मिनिमम कितनी स्टिक्स आपको चाहिए होगी। 1 स्टिक से क्लोज शेप नहीं बन सकती, 2 से नहीं बन सकती, कम से कम 3 चाहिए, 3, 4, 5। उसके बाद आप कितनी भी स्टिक ले लीजिए, 10, 20, 30 सबसे आप बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम सबसे छोटी जो शेप है वो 3 से ही बनती है। और उसको जब आप पुश करते हैं, नीचे की तरफ करते हैं, तो वो आप उसमें एंगल चेंज नहीं कर सकते। और यही रीज़न है कि ब्रिजेस और ये जो आपके टावर्स होते हैं इनमें ट्रायंगल्स ये यूज़ किए जाते हैं, बिकॉज दे डू नॉट चेंज एंगल्स, बिकॉज दे डू नॉट चेंज एंगल्स व्हेन प्रेस्ड, एंगल्स व्हेन प्रेस्ड। अगर इन पे प्रेशर पड़ता है ऊपर से या फिर आप प्रेस करते हैं तो ये एंगल चेंज नहीं करेगी, इसलिए दे आर स्ट्रॉन्गर, इसलिए ये क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। दैट इज़ वाई ये यूज़ किया जाता है। लुक अराउंड एंड फाइंड आउट मोर प्लेसेस। चारों तरफ देखिए और प्लेसेस बताइए कि जहाँ पर ऐसे आपको ट्रायंगल्स देखने को मिलेंगे, ट्रायंगल शेप जिसमें यूज़ की गई हो। सो ये आपको मिल जाएंगे रेलिंग्स में, रेलिंग्स, बस स्टॉप में आपने देखा होगा वहाँ पर मिल जाएंगे, रेलवे स्टेशंस पर मिल जाएंगे, कम्युनिटी हॉल में मिल जाएंगे, एट्सेट्रा। इन जगहों पर ट्रायंगल्स से जो रेलिंग्स हैं आपकी या फिर टावर्स हैं वो ट्रायंगल से बनाए जाते हैं। एंगल एंड टाइम, अब एंगल और टाइम की बात करते हैं। जीनत, यू वॉच, योर वॉच डज नॉट हैव डिजिट्स, वॉट, हाउ डू यू रीड टाइम। तुम्हारी जो वॉच है उसमें डिजिट्स नहीं है, तुम टाइम कैसे पढ़ती हो। आई जस्ट सी दी एंगल, तो जीनत बताते हैं कि मैं सिर्फ एंगल देखती हूँ। सी व्हेन द हैंड्स मेक अ राइट एंगल, आई नो इट इज़ 9 o'clock। जैसे ही इसमें घड़ी में राइट एंगल बनता है, छोटी वाली जो निडल है वो 9 पे रहती है, बड़ी वाली 12 पे रहती है, तो मुझे पता लग जाता है कि ये 9 o'clock हुआ है अभी। देर आर मैनी टाइम्स इन द वे व्हेन द हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक राइट एंगल, नाउ शो एंड ड्रॉ। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं जिनसे कि जो क्लॉक है वो राइट एंगल बनाती हो। इसमें बताइए कि कब कब वो राइट एंगल बनाती होगी। सबसे पहले वो बनाएगी 3 o'clock, 3 बजे, जब ये 3 पे होगी ये 12 पे होगी। दूसरा 9 बजे बनाएगी, 9 पे होगी और ये 12 पे होगी एग्जैक्ट। एक ये बनाएगी 3:30 पे, जब ये 3 पे होगी और ये 6 पे होगी। ओके, तो ये 3 आप यहाँ पे बना सकते हैं जिसमें कि राइट एंगल बनते हैं। नेक्स्ट है राइट द काइंड ऑफ एंगल्स मेड बाय द हैंड ऑफ दीज टाइम्स। किस टाइप का एंगल इनमें इस टाइम पे बनता है, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन में टाइम नहीं बताना, ध्यान रखिएगा। इसकी एक ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। जब दोनों हैंड्स के बीच में 3 डिजिट्स हों, सपोज करिए एक 9 पर है एक 12 पर है, 1, 2, 3, 3 नंबर्स अगर है, 3 का गैप है तो वो राइट एंगल होता है। 3 से ज़्यादा है तो वो ऑब्ट्यूज एंगल होता है, और 3 से कम है तो फिर वो अक्यूट एंगल होगा आपका। जैसे फर्स्ट इसमें हम देखते हैं कितने गैप हैं इसमें, दोनों उसके बीच में 1, 2, 2 ही नंबर्स का गैप है सिर्फ, क्योंकि 6 से सिर्फ आ रहा है बीच में। सो ये आपका अक्यूट एंगल होगा। लेस देन राइट भी आप लिख सकते हैं, फिर अक्यूट एंगल भी लिख सकते हैं, अक्यूट। नेक्स्ट यहाँ पर जो गैप है ये 3 पर है, ये 8 पर है, सो 1, 2, 3, 4, 5 का गैप है, ये तो ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज। यहाँ पे ये आपकी 9 पर है, ये 2 पर है, कितना गैप है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 उसका गैप है, तो ये भी ऑब्ट्यूज एंगल है। 3 से ज़्यादा हमेशा ऑब्ट्यूज होगा। इसमें देखिए ये 5 पर है, ये 9 पर है, सो 1, 2, 3 एग्जैक्ट 3 का गैप है, ये राइट एंगल है आपका। और यहाँ पर 10 और 12 सिर्फ 2 का गैप है, तो ये अक्यूट एंगल है। सिंपल। अगर दोनों निडल के बीच में, आर हैंड और मिनट हैंड्स के बीच में 3 नंबर्स का गैप होता है तो फिर माइनस करके आप देख सकते हैं। जैसे ये 9 है, 9 -5 4, और 4 नंबर्स अगर है तो बीच में 3 आपको डिजिट्स मिल जाएंगी। सॉरी ये 6, ओके ये राइट नहीं है। 5 और 9 यहाँ पे 1, 2, यहाँ पे 8 रह गया हमारा, 3 एंड 4 ये भी आपका ऑब्ट्यूज है। 3 नंबर्स का गैप होता तो हम राइट कह सकते थे, उससे ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज है, उससे कम है अगर तो फिर वो अक्यूट है। ओके, ये 8 यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, ये देखिए 1, 2, 3 एंड 4, सो 4 गैप्स हैं यहाँ पर, दैट इज़ वाई द एंगल इज ऑब्ट्यूज। ड्रॉ दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक विच व्हेन दे मेक एन एंगल विच इज़ लेस देन राइट एंगल, ऑल्सो राइट द टाइम। अब आपको यहाँ पर 3 ऐसे टाइम लिखने हैं जब एंगल जो है वो लेस देन राइट एंगल हो। तो आपको सिंपल क्या करना है, एक 2 o'clock कर दीजिए, आर हैंड जो है वो 2 पर रखिए, छोटे वाली हैंड, और ये 12 पर, गैप 2 का ही होगा, 3 से कम गैप रखिए, बस इतना ही ध्यान देना है आपको। अभी 2 o'clock हुए हैं, 2 बजे हैं, एक 11 o'clock कर दीजिए, 11 और 12 पर रख दीजिए, तब भी जो टाइम होगा आपका कम ही होगा। एक आप 10 o'clock कर दीजिए या 1 o'clock कर दीजिए, तब भी जो गैप होगा आपका वो 3 से कम होगा और अक्यूट एंगल होगा। ओके, तो ये 3 टाइम आप शो कर दीजिए इसमें अपनी क्लॉक में, जहाँ पे कि आपका लेस देन राइट एंगल यानी कि अक्यूट एंगल बन रहा है।
मैचस्टिक पजल, अब यहाँ पे आपको ये पजल दी हुई है, आंसर दिए हुए हैं लास्ट वाले जो क्वेश्चंस थे उनके। डिग्री क्लॉक, अपू एंड किट्टू आर प्लेइंग कैरम बोर्ड दोनों बच्चे खेल रहे हैं। अपू हिट द स्ट्राइकर, अपू ने स्ट्राइकर हिट किया। इट कम्स बैक एट द सेम एंगल, तो ये बताता है कि ये आया है और सेम एंगल पे वापस गया है। ऐसे देखिए, ये ऐसे आया और उसी पे वापस जाके जो आपका कैरम कॉइन है वो अंदर चला गया। इन द पिक्चर देर आर 3 पॉइंट्स ए बी और सी, यहाँ पे 3 पॉइंट्स है ए बी और सी। ड्रॉ अ लाइन टू शो फ्रॉम विच पॉइंट किट्टू शुड शूट, किस पॉइंट से किट्टू जो है वो शूट करे कि वो डायरेक्ट क्वीन पे हिट करे। कहने का मतलब है एंगल आपको इक्वल रखना है, दोनों जगह से इक्वल आना चाहिए। तो ए से वो हिट करेगा इस कॉर्नर से, यहाँ पर अगर सेम एंगल उसको रखना है, ए से आप यहाँ पर हिट कराएंगे, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, उसी एंगल पे वो वापस जाएगा और तब जाके ये क्वीन को शूट करेगा। ओके, इफ़ यू वांट यू कैन मेजर द एंगल इन डिग्री यूजिंग अ डिग्री क्लॉक। डिग्री इज रिटन एज, डिग्री ऊपर लिखी जाती है, अगर आप चाहे तो इसको आप मेजर भी कर सकते हैं डिग्री क्लॉक से, जो आपका डी होता है उससे। नेक्स्ट इज एक्टिविटी मेकिंग अ डिग्री क्लॉक। डिग्री क्लॉक आप कैसे बनाएंगे, देखिए एक सर्कल लीजिए, उसको फोल्ड कर लीजिए, फिर से फोल्ड कर लीजिए, फिर से फोल्ड कर लीजिए, उसके बाद उसको ओपन जब आप करेंगे तो जो क्रीज है आपकी उन पे आप ऐसे कर लेंगे और यहाँ से 0, 45, 90 एंड यहाँ पर आपका एंगल बनेगा 135 एंड 180। इस तरीके से आप डिग्री क्लॉक बना सकते हैं या फिर आप डी का भी यूज़ कर सकते हैं। एक और एक्टिविटी आपको यहाँ पर दी हुई है, फोल्ड करके आपको एक एरोप्लेन बनाना है, ये तो आई एम श्योर आपको आता भी होगा। अब हम आते हैं एंगल्स विद योगा पे। रहमत इज़ डूइंग योगा, रहमत देखिए योगा कर रहा है। देर आर दीज आर द पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट आसन्स ही डज एवरी डे, कुछ आसन की पिक्चर दी हुई है। एस्टिमेट द एंगल ऑफ मैनी, मेजर ऑफ एन एंगल एज यू कैन मेड बाय डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल डूइंग आसन। आप भी जब आसन करते हैं किस टाइप के एंगल्स यहाँ पर बनते होंगे, जैसे कि फर्स्ट पिक्चर में थाई और एब्डोमेन के बीच में जो एंगल बन रहा है ये आपका होगा राइट एंगल, राइट। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये लेस देन राइट है, यानी कि अक्यूट एंगल है। लेस देन राइट भी लिख सकते हैं, अक्यूट भी लिख सकते हैं, अक्यूट है, ये भी अक्यूट एंगल है। ये जो एंगल है ये ऑब्ट्यूज है क्योंकि 90 से बड़ा दिख रहा है। ये जो एंगल है ये भी ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल। दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज एंगल। और ये वाला जो एंगल है ये आपका अक्यूट एंगल है, 90 से छोटा है क्योंकि एल जो है वो इंक्लाइंड है, झुका हुआ है इसका। ओके, सो ये सारे एंगल्स आप लिख लेंगे अपनी बुक में। द डी गेम, यू कैन प्ले द डी गेम विद योर फ्रेंड्स, आप डी गेम अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हैं। यू ड्रॉ एन एंगल, एक एंगल ड्रॉ करिए। योर फ्रेंड विल गेस द मेजर ऑफ दैट एंगल, आपका फ्रेंड जो है वो मेजर गेस करेगा कि कितने डिग्री का होगा। देन यू यूज़ योर डी टू मेजर इट, डी आप यूज़ करेंगे उसको मेजर करने के लिए। द डिफरेंस बिटवीन द मेजर एंगल एंड द गेस एंगल विल बी योर फ्रेंड स्कोर, आपके उसमें जितना डिफरेंस होगा वो आपके फ्रेंड्स के स्कोर का स्कोर होगा और जिसका कम स्कोर होगा वो जीतेगा। ये गेम आप अपने फ्रेंड के साथ खेलेंगे। कोई भी एंगल बना लीजिए, उससे पूछिए कि ये कितने डिग्री का है, उसने बोला ये तो 45 है, फिर आप डी को रखिए यहाँ पर, मेजर करिए। अगर सपोज करिए ये एंगल 45 का नहीं है, 50 डिग्री का है, तो उसके 5 हो गए स्कोर क्योंकि 5 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेन जो इसके क्वेश्चन हैं एग्जाम में कैसे आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे डिग्री से रिलेटेड, टाइप ऑफ एंगल्स से रिलेटेड, वो हम केवी की वर्कशीट जब करेंगे उसमें देख लेंगे। होपफुली एनसीईआरटी से चैप्टर आपको समझ में आ गया हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।